हेलो बच्चों, आज जो कविता हम लोग पढ़ेंगे उसका शीर्षक है नीड़ का निर्माण फिर फिर। और इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। बच्चन जी तो वैसे मुख्यतः प्रसिद्ध हैं अपनी मधुशाला नामक रचना के लिए, लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने फुटकल कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं का वजन, उन कविताओं का मर्म और भी गहरा है और भी व्यापक है। छोटी छोटी कविताओं की बड़ी बड़ी अनुगूंजें हमको सुनाई देती हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। हाला का अर्थ मदिरा लिया जाना चाहिए, क्योंकि मधुशाला उन्होंने लिखा है, तो मधुशाला, मधु का अर्थ मदिरा ही होता है, वह घर जिसमें बैठ कर के मदिरा पी जाए। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी ने इस पूरे जगत को ही एक मधुशाला का रूप, प्रतीक दे करके वह काव्य ग्रंथ लिखा है। और उसके अलावा उनकी जो फुटकल रचनाएं, जैसा कि मैंने कहा, उन सारी फुटकल रचनाओं में विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा जो अनुभूत किया गया वह बहुत ही सीधे सहज सरल शब्दों में पिरो दिया गया। और यही सहजता, यही गीतात्मकता उनके काव्य को एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। नीड़ का निर्माण फिर फिर जब कविता हम लोग उसका पाठन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो प्रारंभिक स्तर पर तो हमको ऐसा महसूस होता है कि यह एक पक्षी के बारे में कहा जा रहा है, पक्षियों के बारे में कहा जा रहा है कि पक्षी जो है वो कभी कभी मौसम बिगड़ता है, आंधी तूफान आता है, पक्षियों के तिनकों से बनाए हुए घोंसले जो हैं वो बिखर जाते हैं, लेकिन पक्षी जो हैं वो पुनः पुनः अपने घोंसले के निर्माण में लग जाते हैं। बात यही है। लेकिन इसके माध्यम से इंसानों को, हम मनुष्यों को जो सीख दी जा रही है वह अपने आप में बहुत ही बड़ी है। क्या कहती है कविता? नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर, बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नीड़ का निर्माण फिर फिर और नेह का आह्वान फिर फिर। फिर फिर शब्द को बार बार दोहराए जाने का अर्थ क्या है? इस शब्द को बार बार दोहराए जाने का अर्थ यही है कि हम जिस प्रकृति में रह रहे हैं वह प्रकृति जो है वो सतत चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, वह किसी के लिए रुकती नहीं है। इसमें निर्माण का भी चक्र चलते रहता है और नाश का भी चक्र चलते रहता है। तो पक्षियों के द्वारा घोंसलों का पुनः पुनः बनाया जाना, घोंसलों का वायु द्वारा, तूफानों द्वारा बार बार उजाड़ दिया जाना भी, और उन्हीं घोंसलों का, तिनकों से विनिर्मित घोंसलों का पुनः निर्माण किया जाना, यह प्रकृति का एक सतत चलता आ रहा एक चक्र है। इसलिए नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। नेह का आह्वान फिर फिर, नेह का आह्वान कहने का अर्थ क्या है कि
प्रेम से, प्रेम को आमंत्रित करना, प्रेम को आमंत्रित करना, प्रेम को संजोए रखना, प्रेम को अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखना। क्यों? क्योंकि कोई भी रचनात्मक कार्य जो है वह प्रेम से ही होता है। रचनात्मकता में क्रोध का कोई स्थान नहीं है। इसलिए नेह का आह्वान फिर, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं और उस निर्माण की जाने वाली चीज़ में हमारी अगर हार्दिक इच्छा नहीं है, हम क्रोध से लबालब भरे हैं, तो उस निर्माण के पूर्णतः सफल होने में, उस रचना के पूर्णतः सफल होने में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा रह जाएगा। इसलिए नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। बहुत उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। आप लोग देखे होंगे कि आंधी और तूफान का जब मौसम आ जाता है तो अचानक से धूप जो है वो गायब हो जाती है। दिन में धूप गायब हो जाती है और चारों ओर सहसा अचानक से अंधेरा छाने लगता है। बादलों का रंग जो है वो धूसर रंग का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। धूल धूसर, धूल का जो रंग होता है, धूल से धूसर, धूल धूसर, धूल से धूसर, माने आकाश जो है वह धूल से अट जाता है, भर जाता है। और वही धूसर रंग के बादल धरती को आकर के चारों ओर से घेर लेते हैं। दिन जो है वह रात में बदल जाता है, माने रात की तरह दिखने लगता है। रात की तरह दिखने का अर्थ क्या है? रात जिस तरह से अंधेरे से भरी होती है, रात में जिस तरह से अंधेरा छाया रहता है, दिन भी उसी तरह से अंधेरे से भर जाता है। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। यानी कि यह जो नाश का जो खेल है, यह जो तूफान है, यह जो आंधी तूफान का जो माहौल है, यह सुबह से शुरू हुआ, सारा दिन रहा और फिर रात तक यह बरकरार रहा। दिन में तो रात हो ही गई थी और रात जब आई तो वह और ज़्यादा डरावनी, और ज़्यादा भयावह, और ज़्यादा काली दिखने लगी। रात सा दिन हो गया, दिन जो है वो रात सा हो गया। रात तो अपने आप में काली रहती है, फिर रात आई और काली। और चूंकि यह अंधेरे का दौर दिन और रात दोनों को मिला करके इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ गया, तो ऐसा लग रहा था कि अब इस निशा का, इस रात्रि का, इस अंधेरे का अब कोई अंत नहीं है। अब ये अंधेरा शायद ऐसे ही कायम रहेगा। लेकिन प्रकृति का चक्र है, कोई भी चीज़ निरंतर एक जैसी बनी नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, चाहे वो बुराई हो तो अच्छाई हो, तो अच्छाई भी कुछ दिनों तक रह करके वो फिर उसमें कुछ खामियां आती हैं और वो बुराई उसके ऊपर हावी हो जाती है। और ठीक उसी तरह से बुराई जो है वह भी बहुत दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है, वह भी डिटोरिएट करती है, वह भी कमती जाती है। तो छोटे छोटे जीव जंतुओं का मन जो है वो भयाग्रस्त है। प्राणी मात्र का मन जो है वो भयाग्रस्त है कि अरे यह अंधेरा और कितनी देर रहेगा, और कितनी देर रहेगा। क्योंकि ऐसे अंधेरे में, ऐसे नाश के वातावरण में एक एक क्षण का बिताया जाना जो है वो एक एक युग के बिताए जाने के समान लग रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, और लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। यह रात जो है वो बीतेगी ही नहीं, सवेरा आएगा ही नहीं। रात में कहते हैं कि निशाचरी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। राक्षसी जो तामसिक जो शक्तियां होती हैं वह बढ़ जाती हैं, और उनके बढ़ने से जो दुखी मन है वो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जो घबराए हुए लोग होते हैं उनकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण।
रात में जो प्रकृति का जो नाश का खेल चल रहा है, बारिश हो रही है, तूफान घेरे हुए है पृथ्वी को, वो पेड़ उखाड़ रहा है, डालें टूट रही हैं, घर जंगल पहाड़ सब भीग रहे हैं। यह उत्पात जो है वो चारों ओर मचा हुआ है। उत्पात, रात का उत्पात। उत्पात मतलब ऐसा कार्य जो कि सलीके से न किया जाए, हैज़ार्ड हो, तछनछ कर देने वाला कार्य। और इस भय से सारे के सारे लोग, सभी प्राणी वर्ग भयभीत हो चुके हैं। और इस भयपूर्ण वातावरण में जब प्राची की ओर, पूरब की ओर एक छोटी सी किरण जब आकाश के पटल पर दिखाई पड़ती है, तब सारे प्राणियों के मन में अचानक से एक उत्साह भर जाता है, एक आनंद भर जाता है कि गई रात गई, अंधेरा गया, अंधेरा टला, सुबह आ गई। अब जब सुबह आ गई तो जब सब कुछ क्लियर दिखेगा, सब कुछ साफ जब दिखेगा, तो इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। और किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। और यह पूरब दिशा से उठने वाली जो उषा काल की जो वेला है, और उसकी वजह से, उसके कारण से जो एक प्रकाश स्फुटित हो रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है, चारों ओर दिख रहा है, वो इतना आनंददायी है कि उस प्रकाश को कहा जा रहा है कि उस प्रकाश ने चारों ओर अपनी मोहिनी मुस्कान फेरी, दौड़ाई, और उसके उस मुस्कान ने सारे प्राणियों के भीतर एक आनंद भर दिया, सबको आनंद से भर दिया, परिपूरित कर दिया। सबके मन में एक आशा जो है वो फिर से जगने लगी कि अब चलो, गया सो गया, बीता सो बीता, जो ढला सो ढला, अब नीड़ का निर्माण जो है अब किया जा सकता है, फिर से अब घोंसले का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। दूसरा स्टैंजा क्या कहता है? बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर, हाय तिनकों से विनर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर, नीड़ का निर्माण फिर। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर। हवा इतनी तेज है, तूफान इतना तेज है। अच्छा, इसमें आप इस कविता की एक खूबी और भी है कि सभी जो छंद हैं, सभी जो स्टैंजाज हैं, उनके शुरू में दारुण भयावह परिस्थितियों को दर्शाया गया है, और अंत में वह पूरी की पूरी भयावहता जो है वह तुच्छ हो जाती है साहस के सामने। अंधेरा मिटता है, सुबह आती है, और पक्षियों में, प्राणी जगत में एक उत्साह भर जाता है। कहीं तूफान अपना भयानक रूप दिखा रहा है, कहीं बारिश अपनी भयानक लीला दिखा रही है, और इस तरह के वातावरण से चारों ओर जो है वो भयावहता छाई है। लेकिन यह भयावहता तब तक बनी रहती है जब तक कि हमारे भीतर साहस नहीं आ जाता। एक बार जैसे ही साहस हमारे भीतर प्रवेश करता है, यह भयावहता, यह नाश का खेल बंद हो जाता है। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर। इतना जोर का तूफान है कि इस तूफान में बड़े बड़े, जिनको हम लोग जड़ जंगम कहते हैं, पहाड़ हिल जा रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो उखड़कर, जड़ समेत उखड़कर गिर पड़ रहे हैं। तो जब ऐसे भारी भरकम पेड़ों पर, पहाड़ों को जो क्षति पहुंच रही है,
तो ऐसे में तिनकों की क्या विसात है, तिनकों की क्या औकात है कि उस तूफान का सामना कर सकें। उनको तो उड़ना ही है। कहने का मतलब यह है कि जो कमजोर मन वाले हैं वो बिखर ही जाते हैं आने और जाने वाली परिस्थितियों से। थोड़ी सी परिस्थितियां ऊंची नीची होती हैं और जो कमजोर मन के लोग होते हैं वो ढह जाते हैं, गिर पड़ते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थितियों ने, सांसारिक परिस्थितियों ने बड़े बड़े भूधरों को और बड़े बड़े वृक्षों को भी हिला करके जड़ समेत उखाड़ पुखाड़ के रखा है। हम लोग जब बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं और उनके जीवन में आए हुए संघर्षों की जब गाथा हम लोग सुनते हैं तब यही नहीं समझते हैं कि अरे बाप रे, ये जब इतने महान थे और उनके साथ ये सब घटनाएं घटी और इन सारी घटनाओं को अपने संघर्ष से लड़ करके, जीत करके वो आज इस मकाम पे पहुँचे हैं कि वो हमारी किताबों में आ गए हैं, कि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, कि हम उनकी जीवनी पढ़ करके अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और यह बहुत बड़ी शिक्षा है। तो ऐसे ही संसार में सभी लोग बराबर नहीं होते हैं। कोई कमज़ोर दिल का होता है, कोई बड़े साहसी मन का होता है, लेकिन परिस्थितियां सबके साथ अच्छी या बुरी जो है वो आती रहती हैं। उसी तरह से जैसे कि जब तूफान आता है तो पहाड़ को भी लाता है, पेड़ों को, वृक्षों को जड़ से उखाड़ करके फेंक देता है और तिनके वो तो उड़ ही जाते हैं हवा में। और इन तिनकों के साथ उड़ जाते हैं पक्षियों के बनाए हुए मानसिक आशियाने। उन घोंसलों में उनके कुछ अंडे होते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे भी खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, टूट जाते हैं अंडे वो। लेकिन अंडे टूट जाते हैं, बच्चे जो हैं वो खो जाते हैं, मर जाते हैं, पक्षी खुद घायल हो जाते हैं, लेकिन उनका साहस घायल नहीं होता है। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। ईंटों और पत्थरों से बने हुए बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो डगमगा जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं डगमगाती है वो है हौसला। वह हौसला जो छोटी छोटी पक्षियों के भीतर हम लोग देख पाते हैं। रात, भयानक रात के बीतते ही वह पक्षी पुनः अपने घोंसले के निर्माण में लग जाता है। वह तिनके जमा करना शुरू कर देता है। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था। आशा रूपी विहंगम, विहंगम का अर्थ होता है पक्षी। तो आशा रूपी पक्षी वह किस जगह पर छिपा था, यह कवि हरिवंश राय बच्चन जी पूछते हैं। कहाँ पर तुम छिपे थे? ये इतना तहस नहस, इतना नाश का खेल देख करके तुम्हारा मन जो है वो क्यों टूट नहीं गया? और नहीं टूटा तो अच्छी बात है, लेकिन इस आशा पर जो कि अचानक से मन में जग उठी है, इस आशा पर कभी को विश्वास नहीं होता है, खास करके उस विहंगम के द्वारा दिखाई जाने वाली आशा के ऊपर। एक छोटा सा पक्षी आदमी के इन कंपैरिजन टू मैन, एक पक्षी जो है उसकी क्या हैसियत है? आदमी तो बहुत ही, आदमी को बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड माना जाता है, सर्वोत्तम रचना मानी जाती है इस प्रकृति की। वो अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है, लेकिन पक्षी या अन्य प्राणी वे प्राकृतिक ही अवस्था में, उसी अवस्था में रहते हैं जिस अवस्था में प्रकृति उनको फेंक देती है, जन्म देती है। दे डोंट बॉदर टू चेंज द सराउंडिंग्स। लेकिन उनका साहस जो है इस सर्वोत्कृष्ट रचना से ज़्यादा दिखने लगता है। लोग जो हैं वो अपनी परिस्थितियों से घबरा करके आत्महत्या कर लेते हैं, घबरा करके हाल छोड़ देते हैं, हाल छोड़ देते हैं, यानी कि वह घबरा करके भाग जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं। वो संघर्ष करने का साहस नहीं रहता। कभी कहते हैं कि इन पक्षियों से सीखो जिनके तिनकों से विनिर्मित घोंसले जो हैं वो उड़ चुके हैं, उनकी संततियां जो हैं वो मर चुकी हैं, लेकिन इस आशा के विहंगम की दाद देनी पड़ेगी, उसको दाद देना पड़ेगा।
उसके साहस को का गुणगान करना पड़ेगा कि वो ऐसी भयानक नभ पर फिर उड़ता है, और जिस नभ में आंधी और तूफान का दौर था उसी नभ में जाकर के फिर से वो अपना सीना फुला करके फिर वो दिखाता है कि देखो अभी हम जिंदा हैं, अभी हमारा साहस जो है वो खत्म नहीं हुआ है, और जब तक हम जीवित हैं तब तक लड़ते रहेंगे, तब तक बढ़ते रहेंगे, तब तक निर्माण करते रहेंगे। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तो छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर गर्व से सीना तान करके वह आकाश में उड़ता है और अपने निर्माण कार्य में लग जाता है। नेह का आह्वान फिर नेह का आह्वान, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, और घोंसले का निर्माण क्या है, इन दोनों में संबंध क्या है। घरों के बनने में वक्त लगता है, घोंसलों के बनने में वक्त लगता है, उसमें परिश्रम करना पड़ता है, और इस परिश्रम में जो आनंद लेता है वही आनंद जो है उस व्यक्ति को बचाए रखती है, वही आनंद उसकी जिजीविका का काम करती है, जीने की इच्छा को बरकरार रखती है। जैसे कोई शायर, कोई कवि कोई अच्छी पंक्ति लिखता है तो आनंद से भरा हुआ होता है, तभी वह उस तरह की रचना जो है वो लिख पाता है। उसी तरह से प्रत्येक क्रिएटिविटी जो है उसका लेना देना आनंद से, मानसिक आह्लाद से। इस कविता का तीसरा और आखिरी छंद जो है वो क्या कहता है, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, एक चिड़िया चोच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। क्रुद्ध नभ के वज्रदंत जब तूफान, आंधी तूफान अपनी भयावह गति से गरजते रहता है आकाश में, ऐसा लगता है कि आकाश जो है वो क्रोध होकर के क्रोध में पागल हो गया है, और उसका पागलपन बिजली की कौंध के साथ दिखता है। बिजली का चमकना उस क्रुद्ध नभ का के वज्र दंतों को दिखाना है, और वह बिजली जिसके ऊपर गिरती है वही समझता है कि उसका क्या असर है, वह खत्म हो जाता है एक क्षण में। तो आकाश से बादल बरस रहे हैं लगातार, हवा चल रही है लगातार, बिजली चमक रही है लगातार, लेकिन ऐसे में सवेरा जब होता है तो सारे के सारे पक्षी एक साथ मिलकर के एक लय में उड़ते हैं, और वो अपना दैनंदिन कार्य शुरू कर देते हैं। जो बीत गई बात होती है उसको वो लेकर के रोने नहीं लगते। हरिवंश राय बच्चन जी की ही एक और कविता है कि जो बीत गई सो बात गई। तो खग पंक्ति जो है वह गीत गाते हुए उसी क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों से के बीच से गुजरती हुई वो आगे बढ़ने लगती है, वो अपने काम में लग जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास दिन के साहस का भरोसा रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अब सुबह हो चुकी है, अब दिन हो चुका है, अब अंधेरा जा चुका है, अब ये रचना करने का समय आ गया है, अब ये रचनात्मक बनने का होने का समय आ गया है। और ऐसे में क्या है, भोजन का जुगाड़ करना, भोजन की व्यवस्था करना और घोंसलों को बनाना। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में तिनका दबाए हुए है और वह लेकर के जा करके अपना घोंसला बनाने के लिए रेडी है, जा रही है। और उसको पता है कि यह हो सकता है कि फिर दोबारा आंधी आए, फिर यह आंधी जो है हमारा घोंसला खत्म कर दे,
लेकिन वह फिर भी अपना घोंसला बनाएगी और इस भाव से वह पवन 49 हवा के 49 रूप माने जाते हैं 49 और 49 पवन जब चलती है तो कहने का मतलब कि ये माने बहुत तेज़ आंधी का वो दौर होता है। आजकल आप लोग सुने ही होंगे कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो चक्रवात आते हैं वो भी 49 पवन अभी नहीं होते हैं, वो कुछ हिस्से को ही उखाड़ते हैं, लेकिन जब 49 पवन चलती है तो सृष्टि को भी हिला देने की क्षमता रखती है। लेकिन वह छोटा सा पक्षी जिसके चोंच में तिनका है, घास का छोटा सा तिनका, जिस तिनके से वह अपने घोंसले का निर्माण करेगा, वह 49 पवन को मुस्कुराती हुई देखती हुई गुजर जाती है कि ठीक है, कभी अगर तुमको उड़ाना होगा तो फिर उड़ाना, लेकिन मेरा यह जो निर्माण कार्य है इसको तुम बाधित नहीं कर सकते हो। तुम मेरे घोंसले को उड़ा सकते हो, तुम मेरे अंडों को तुम गिरा सकते हो, तुम छोटे छोटे बच्चों को मार सकते हो, लेकिन मेरे भीतर जो निर्माण की शक्ति है, निर्माण करने का जो साहस है, उस साहस को तुम खत्म नहीं कर सकते। और यही साहस इंसान के लिए सबसे बड़ी सीख का कार्य है, जो कि एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से कवि ने दिखाया है। क्या कहते हैं कि नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश की वजह से मन में दुख होता है और निर्माण की वजह से मन में सुख होता है, तो चीजें खत्म होती हैं। इट इज द लॉ ऑफ नेचर। कहते हैं कभी कि तमसे प्रकाश की महिमा है, उत्थान पतन से खिलता है। जो चीज़ खत्म हो गई होती है उसी चीज़ पर कोई नई चीज़ जो है वो बनती है, उसी जगह पर कोई नई इमारत, पुरानी खंडहरों पर ही नई इमारत बनाई जाती है। तो नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। प्रलय जब आती है तो सब कुछ निस्तब्ध हो जाता है, शब्द रहित हो जाता है, डर का वातावरण चारों ओर फैल जाता है, भय फैल जाता है। लेकिन इसी भयावह वातावरण की कोख से सृष्टि जो है वह शुरू होती है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद क्या लिखते हैं कि जब मनु महाराज ने चारों ओर अपने जल मग्न पृथ्वी को देखा, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मन जो है वो हताश निराश नहीं हुआ। उन्होंने जीवन को बचाकर बीज रूप में सृष्टि प्रलय पर नाव पर झेल प्रलय की स्थिति आप लोगों ने भारतवर्ष कविता में पढ़ा है। बीज रूप में पूरी सृष्टि बचा करके रखा। उस प्रलय की निस्तब्धता से आगे निकल करके जब सृष्टि शुरू हुई तो उससे बड़ा सुख का दिन और क्या था। हरिवंश राय बच्चन जी ने इसी चीज को एक छोटे से पक्षी के साहस के माध्यम से हमारे सामने पुनः पुनः प्रस्तुत किया है। और इस चीज को बार बार वो कहते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। अच्छी बातों का दोहराया जाना जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छी बातें दिमाग से, स्मृति के पटल से बहुत जल्दी विस्मृत हो जाती हैं, इसलिए इन चीज़ों का दोहराया जाना अच्छा है। मन में साहस का रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब मन में साहस रहता है तो व्यक्ति किसी भी संघर्ष से, किसी भी परिस्थिति से संघर्षमय हो करके वो लड़ करके जीत सकता है। इस कविता का उद्देश्य जो है वो यही है कि हम इंसान इस छोटे से पक्षी से सीखें कि साहस, धैर्य और प्रेम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। आप लोग इस पूरे जगत में अभी जो भयावह परिस्थिति फैली हुई है, आशा है आप लोग अपने आप को तंदुरुस्त रखेंगे। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।